की कोई बाई सेलिंग आ रही है तो कोई बाई करेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा तभी ना भाई, दिखाई देगा कि चलो अब जाना चाहता है। अब उसके बाद आपको ये ऐसा, अब देखो मैं पॉइंट तुम्हें समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा, ये आपका पीवाई। तो जहां जहां तक मार्केट अपना पीवाई बनाएगी, बाद में स्ट्रक्चर्स मैपिंग करना भी सिखाऊंगा, पहले स्ट्रक्चर्स कैसे काम करता है, स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, ये सब चीज़ों, ये देखो ये पीवाई वगैरह है। ये पीवाई जब तक स्ट्रांग है देखो रहेगी, तब तक स्ट्रक्चर्स क्या होगा, ये ब्रेक होता रहेगा, ये ब्रेक होता रहेगा, ये ब्रेक होता रहेगा। लेकिन जैसे ही प्राइस एक्शन यहां से मुड़कर आई और यहां पे ये हाई नहीं निकाल पाई, स्ट्रक्चर्स को ब्रेक नहीं कर पाई, और इसने क्या किया, अपना पीवाई को तोड़ दिया। जब अपने ये पीवाई को तोड़ दिया तो ये क्या होगा, स्ट्रक्चर्स ऐसे बियरिश हो जाएगा, और ये फिर चली आई जहां से उठी थी। ठीक है, समझ लो। तो यहां भी देखो, ये सेलर्स का ये पीवाई है, सेलर्स का ये पीवाई है, ये पीवाई है, ये पीवाई है, ये पीवाई है। मतलब कि किसी भी स्ट्रक्चर्स को कंटिन्यू करने के लिए पीवाई का होना बहुत क्या है भैया, जरूरत है। अगर उनका पीवाई इंटेंट, अगर मान लो कि कोई बायर है और वो बाई कर रहा है, तो हर एक डिप में बाई करेगा, हर एक डिप में बाई करेगा, हर एक डिप में बाई करेगा, तभी ना स्ट्रक्चर जो है ब्रेक होते रहेंगे, प्राइस कंटिन्यू रहता रहेगा। और मान लो कि वो छोड़ दिया कहीं, जैसे कि यहाँ पे आखिरी सप्लाई आया था और ये कह दिया कि मैं बाई नहीं करना चाहता हूँ, प्राइस के इसके ऊपर नहीं लेना चाहता हूँ। जब ये नहीं लेगा तो सेलर कहेगा चलो अब हम ले चलते हैं, अब यहाँ से हम सप्लाई दे देते हैं। अब वो सप्लाई देगा और सीधे नीचे की तरफ आ जाएगी। समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंड? तो पीवाई आप समझ लिए। सपोर्ट बुलिश स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे लिए डिमांड को समझना जरूरी है, डिमांड की सिचुएशन को समझना जरूरी है। अगर मल्टीपल टाइम उस लेवल से मार्केट ने क्या किया है कि डिमांड दिया है, तो उसके ऊपर से बुलिश स्ट्रक्चर्स का होप नहीं रखना है, और ये दिमाग में रखना है कि हमारा ये पीओआई भी फेल हो सकता है और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स भी फेल हो सकता है, मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ सकती है। मतलब ऐसे मान लो कई बार गया होगा, फिर आया, कई बार ऐसे गया है, एंड देन यहाँ पे आया है। देखो एक बार डिमांड दिया, दो बार, तीन बार डिमांड है, चौथी बार आ रहा है, तो चौथी बार यहाँ पे आपको सप्लाई को रोका, इंटरेस्ट दिखाया, और सपोर्ट के ऊपर से इंटरेस्ट दिखाया, और आप यहाँ पे वेट कर रहे हो कि यहाँ पे पीवाई बन जाए, और पीवाई बन जाए तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा। नहीं, फंस जाओगे, मार्केट फिर नीचे की तरफ चली जाएगी। तो देखो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे फेल हो गया ना। तो जब तक आप इसके नॉलेज को नहीं समझोगे, यहाँ पे इस चीज को नहीं समझोगे, तब तक आप स्ट्रक्चर में बार बार मार्केट उठा पटकेगी, आपको यहाँ से बार बार बाहर करेगी, जाओ। ठीक है, मेरा आदत है कि एक चीज को तीन चार बार बताना ताकि डाउट्स ना रहें। चलो, हमने यहाँ पे एक तो पहले स्ट्रक्चर्स कैसे बनता है, डिमांड, ये सब समझ लिया। अब एक और चीज समझते हैं, एक डिटेल में समझते हैं। एक और चीज है, यहां से ये इसको हटाता हूं। एक प्रो टिप भी बता देता हूं, एक प्रो टिप बता दूं क्या? हाँ, एक प्रो टिप बता दूं क्या? अच्छा रुको अभी, अब सप्लाई की बात करते हैं। चलो गाइस, ये हमारा एक सप्लाई है, ठीक उसके उल्टा करो इसको। यहां भी मल्टीपल टाइम किसी लेवल्स को टैब नहीं करना चाहिए। जब मल्टीपल टाइम किसी लेवल्स को टैब करेगा, देखो मार्केट जो भी है लिक्विडिटी पे चलती है। एक फेक ब्रेकआउट के लिए भी आपकी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, एक फेक ब्रेकडाउन के लिए भी आपकी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, और एक जेन्युइन प्राइजेशंस के लिए भी आपकी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो सप्लाई की तरफ की प्राइजेशन हो या फिर वो डिमांड की तरफ की प्राइजेशन हो या स्ट्रक्चर्स हो। मतलब आपके बिना लिक्विडिटी के ना कहीं फेक होती है चीजें और ना ही कहीं जेन्युइन होती है। वो आप जो गलतियां करते हो उसी पे मार्केट चल जाती है। ये सब हम समझेंगे लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में। बाकी स्ट्रक्चर्स वगैरह आप समझते हैं कि मार्केट कैसे काम करती है ना। तो ये हमारा एक सप्लाई का है। अब यहां सप्लाई में क्या करता है मार्केट कि ऐसा कोई पैटर्न्स बनाते हुए ऐसे गया, ये ऐसे पैटर्न्स बनाते हुए ऐसे बुलिश स्ट्रक्चर्स बनाते हुए ऐसे गया, राइट। एंड आखिरी बार मार्केट ने यहां सप्लाई दिया और ये नहीं निकाल पाया और अपना यहां पे पीवाई दिखा दिया। ठीक उल्टा उसका है ना, देखो
देखोगे अब क्या हो गया भैया, कुछ दिखाई दे रहा है आपको? ध्यान से देखना इसको, क्या दिखाई दे रहा है कि जो चीजें हमने बुलिश स्ट्रक्चर में देखा तो वही चीज हमें बेयरिश स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर स्ट्रक्चर्स के लिए किसकी जरूरत है? हर स्ट्रक्चर्स के लिए पहले जरूरत है इंटरेस्ट की, उसके बाद जरूरत है इंटेंट की, और वो इंटेंट जब तक कायम रहेगा तब तक स्ट्रक्चर्स हमारा कंटिन्यू रहेगा। और जैसे ही उनका स्ट्रक्चर जो है पॉइंट ऑफ इंटेंट पीओआई वीक पड़ा, स्ट्रक्चर्स बदल जाएगा, पैटर्न्स चेंज हो जाएगा, राइट? तो यहां पे अगर देखोगे तो ये प्राइजेक्शन बुलिश था, ऐसे जा रहा था, एंड यहां से मार्केट ने सप्लायर्स ने, देखो सप्लाई यहां पे भी आई है, यहां पे भी आई है, यहां पे भी आई है, लेकिन सप्लाई आ रही थी, लेकिन ये बायर क्या कह रहा था कि वो हर बार उठा के तोड़ दे रहा था, यहां से उठा करके प्राइस को तोड़ दे रहा था, प्राइस को यहां से उठा के तोड़ दे रहा था। लेकिन आखिर फिर से ये सप्लायर तो अपना हर बार काम कर रहा है, बायर भी हर बार काम कर रहा है, लेकिन एक जैसे वीक पड़ेगा ना, दूसरा उसके ऊपर हावी हो जाएगा। यही तो स्ट्रक्चर है, यही तो पैटर्न है। एक वीक पड़ा, ये पूरा पैटर्न साइकोलॉजी क्या है? एक तरह से किसी की वीकनेस है और किसी की स्ट्रेंथ है। बायस को हर बार यहां पे मजबूत पड़ना पड़ रहा है, बॉटम पे यहां पे मजबूत सेलर हो रहा है, हर बार बायस यहां पे मजबूत हो रहा है, और यहां पे सेलर्स को हर बार डोमिनेट कर रहा है, यहां भी मजबूत हो रहा है, यहां भी मजबूत हो रहा है, यहां भी मजबूत हो रहा है, लेकिन आखिरी फिर से सेलर यहां पे अपनी मजबूती, अपनी ताकत दिखाई, और बायस ने अपना ताकत तो दिखाई, लेकिन यहां पे अपनी मजबूती यहां पे दिखाई, लेकिन यहां पे क्या किया कि वो अपनी मजबूती इस लेवल पे नहीं दिखा पाया, मतलब हाई नहीं तोड़ पाया, और तुरंत से ये जो सेलर था फिर से इसके ऊपर हावी हो गया, और उसकी जो है पॉइंट ऑफ इंटेंट जहां पे बायस के लिए एक तरह से संजीवनी है, मतलब वो रहेगा, स्ट्रक्चर्स बनेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर क्या हो गया, ब्रेक कर दिया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, ये सेलर्स के ऊपर हावी हो जाएंगे, प्राइजेक्शन ऐसे ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी नीचे की तरफ। आई होप आर यू अंडरस्टैंड नाउ। अभी यहां पे एक और चीज दिखा रहा हूं तुम्हें, मान लो कि ये प्राइजेक्शन ऐसे गया है, एक बार ऐसे स्ट्रक्चर्स आपका हो चुका है, एंड देन उसके बाद मार्केट फिर से बुलिश पैटर्न्स बनाते हुए मार्केट ऐसे गई, स्ट्रक्चर्स बनाते हुए ऐसे गई। नाउ यहाँ पे हम लोग होप कर लेते हैं ना कि मार्केट अब यहाँ पे एक बायस सेलर्स का, जो आपने अभी समझाया था ना कि सेलर का ये आपका इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट देखे, लेकिन बायर क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, पीवाई बना रहे हैं, यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, पीवाई बना रहे हैं, यहाँ पे विन कर रहे हैं, यहाँ पे अपना डोमिनेंस बना रहे हैं, यहाँ पे अपना डोमिनेंस बन रहा है। ये सप्लाई आया और ये जो है यहाँ पे अपना डोमिनेंस नहीं बनाया, और यही सेलर फिर से अपना दूसरा वार कर देता है। सेलर ने क्या किया, ये सेलर क्या करता है कि ये हर बार क्या कर रहा है, सप्लायर्स यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और बायर हर बार अपना पीवाई बना करके इनको अपना इनके ऊपर डोमिनेंस बना रहा अपना, और नीचे अपनी ताकत दिखा रहा है। नीचे तो उसने ताकत दिखाया, लेकिन ताकत दिखाने का मतलब यह हुआ कि आप डोमिनेंस बना, आपने अपना ताकत क्यों दिखाया, बताओ? आपने अपनी ताकत क्यों दिखाई, आपने अपना इंटेंट क्यों दिखाया कि आप ये चाहते हो कि मैं सेलर्स को डोमिनेट करूंगा, प्राइस को ले जाऊंगा ऊपर। लेकिन वो ताकत, वो उस वार का कोई नतीजा उल्टा निकला, आपने इसको नहीं ब्रेक कर पाया, आप इसको एज ए ब्रेक नहीं कर पाए। हम लोग तो यही समझ लेते हैं कि मार्केट में जब एक बार, तो थोड़ा सा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना, एक बार यहां पे जब एक बार सप्लाई दे दिया है तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि मार्केट में जब अपना लेवल्स को मार्केट ने स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, बेयरिश स्ट्रक्चर बेयरिश पैटर्न बनाने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है, और ये बायर ने यहाँ पे प्राइस एक्शन को ऐसे ऊपर की तरफ ले गया और हाई ब्रेक नहीं कर पाया। मैं मानता हूं कि बायर यहां पे क्या है, क्या है भाई, बायर यहां पे वीक हो गया है, बायर यहां भी वीक हो गया है, तो हो सकता है तो अब ये सेलर ने दूसरा वॉर कर दिया। एक देखो, एक वॉर ये है, ये दूसरा वॉर है, एक वॉर आपका ये सप्लाई वाला है, और ये एक सप्लाई ये है। तो मतलब कौन स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पे, सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और यहाँ पे जो है बायर वीक हो रहा है। तो स्ट्रक्चर्स क्या होगा, ऐसे थोड़ा सा बियरिश हो जाता है। लेकिन याद रहे यहाँ इसकी पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ, पैटर्न्स क्या होगा यहाँ पे दिक्कत, थोड़ा सा मैं और समराइज कर रहा हूँ, 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। मैंने एक चीज मैंने बताना मैं भूल गया, जो चीज मैंने बताया था ना यहाँ पे कि एक वॉर आपने किया, उसके बदले में 2 वॉर उसी लेवल पे उसी जोन में सेलर ने कर दिया है आपके ऊपर, राइट? यहाँ पे देखो, ये चीज मुझे यहाँ पे बताना चाहिए था। देखोगे
तो आप सेलर ने यहाँ अपना इंटरेस्ट दिखाया और आप अपना इंटेंट दिखा रहे हो। इसने इंटरेस्ट दिखाया तो मैं नीचे ले जाना चाहता हूँ, और आपने यहाँ पे अपना इंटेंट दिखाया। इंटेंट दिखाने का मतलब क्या होता है, आप अपनी ताकत क्यों दिखा रहे हो। आपने अपना ताकत दिखाया इस लेवल को, ये सेलर्स को ऊपर डोमिनेंस बनाने के लिए, इस सेलर्स के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाने के लिए, इस सेलर्स के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाने के लिए, प्राइस को ऐसे कंटिन्यू ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन आखिरी बार आपने जो है अपना एफर्ट्स डाला, पीवाई बनाया, लेकिन आप फेल रहे, और उसके तुरंत बाद ये सेलर ने अपना दूसरा वॉर भी यहां पे कर दिया। वीक कौन हो रहा है, बायर वीक हो रहा है ना, सेलर क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। तो प्राइस क्या होगा, ऐसे हो गई ना कंटिन्यू। दूसरा वॉर की बात किया मैंने, पहला वॉर, इतना इजी वे में समझा रहा हूं, पहला वॉर, ये दूसरा वॉर हो गया ना, बेरिश पैटर्न बन गया। पकड़ लो ये पीवाई, कहीं आराम से आंख बंद करके यहां स्टॉप लॉस कहीं लगा दो, आंख बंद करके। लेकिन अब देखो यहां पे समझो, ये पैटर्न ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे गया ना, ऐसे आया एक बार, ऐसे बेरिश पैटर्न बन चुका है ना, उसके बाद ये स्ट्रक्चर ऐसे गया। अब हम ये एक्सपेक्ट ना करके चले कि फिर ये ऐसे जाएगा, और ये मार्केट ने दूसरा, पहला वॉर ये कर दिया सेलर ने, और ये दूसरा वॉर कर दिया। मतलब ये आपका पहला वॉर और ये आपका दूसरा वॉर। तो ये एक्सपेक्ट करके मत चलो, यहां पे कुछ मिसिंग है। देखो क्या मिसिंग है, मिसिंग ये है कि मार्केट ने एक बार इस लेवल को टैब कर दिया है। जब एक बार टैब कर दिया ना, तो मैं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि यहां पे स्ट्रक्चर हमारा फेल भी हो सकता है। मतलब ये जो हमारा पीवाई बायस का ब्रेक हुआ है, और ये पीवाई सेलर्स का बना है, क्योंकि सेकेंड वॉर में उसका पीवाई बन गया है। तो हम ये श्योर करके चलेंगे कि हो सकता है कि ऐसे रिवर्सल ले ले। क्यों, क्योंकि एक बार यहां पे मार्केट ने क्या किया है कि सप्लाई दे दिया है। तो हर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट के सप्लाई में बैठ सकता है, दूसरे अटेम्प्ट के सप्लाई में बैठ सकता है। तो लिक्विडिटी से ये जोन भर गया, ये सप्लाई भी भर गया, मतलब पहला सप्लाई भी लिक्विडिटी से भर गया, दूसरा सप्लाई भी लिक्विडिटी से भर गया। किसका, नॉर्मल लिक्विडिटी वाला प्लेयर। नॉर्मल लिक्विडिटी कौन, हम और तुम। जब हम और तुम बैठ जाएंगे ना, तो मार्केट मेकर कहते हैं कि नहीं भाई साहब, मैं तो शिकारी हूं और शिकार को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, मैं उनका शिकार करूंगा। वो क्या करेगा, ये आपको बाहर करेगा, उसके बाद यहां पे एक सप्लाई दिखाएगा। सप्लाई दिखाने के बाद जब मार्केट यहां पे पीवाई बनाती है ना, उस पीवाई को पकड़ो और ऐसे डाउन साइड की तरफ का ट्रेड करो। इसका मतलब, बताने का मतलब यही था। तो देखो, ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर्स को समझने की जरूरत है, साइकोलॉजी यही कहता है। आर यू अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि आप स्ट्रक्चर्स के बारे में, पीवाई वगैरह है, सपोर्ट पे किस तरह से, सप्लाई पे किस तरह से चीजें देखनी है। किसी कोई डाउट होगा तो आप हमें मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 2 में।